अगर आपकी वीडियोस डल लगती हैं तो प्रॉब्लम आपके कैमरा में नहीं है, आपकी लाइटिंग्स में है। सो टुडे आई एम शोइंग यू माय एग्जैक्ट लाइटिंग सेटअप स्टेप बाय स्टेप। Hi guys, I am Srishti and I create beauty and fashion content. It's my first video here, so if you are new, just don't forget to subscribe my channel. आप लोगों ने मेरी लाइटिंग सेटअप वाली रील तो देखी ही होगी, उसमें मैंने सिर्फ ग्लिम्स दिखाए थे एंड टुडे आई एम शेयरिंग द एग्जैक्टली लाइटिंग सेटअप। सब कुछ डिटेल में बताने वाली हूँ कि मैं कैसे प्लेस करती हूँ लाइट्स, कहाँ प्लेस करती हूँ, कहाँ से मैंने ली, एवरीथिंग आई एम शेयरिंग। टू बी ऑनेस्ट, स्टार्टिंग में व्हेन आई वाज लर्निंग अबाउट लाइटिंग्स एंड ऑल, मुझे यूट्यूब में एक भी ऐसी वीडियो नहीं मिली जहाँ मुझे समझ में आए कि लाइटिंग्स को कैसे रखना है, लाइटिंग्स कैसे एक्चुअल में वर्क करती हैं। दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो सो दैट यू गाइज कैन अंडरस्टैंड लाइटिंग बेटर। एंड इफ़ यू आर अ बिगिनर, दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट। प्लीज़ इसको एंड तक देखना। मैंने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, मैंने जो भी सीखा एंड जो मैंने कॉमन मिस्टेक्स की, मैं सब कुछ बताने वाली हूँ, सब डिटेल में। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फुल सेटअप एंड दिस इज़ हाउ माई सेटअप लुक्स लाइक। ये मेरा कंप्लीट सेटअप है, सुपर सिंपल, कोई स्टूडियो नहीं है, बस एक नॉर्मल रूम सेटअप है। मैं बेड पे बैठती हूँ और ये सब एक छोटे से स्पेस में ही सेट होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लाइट्स। सो सबसे इम्पॉर्टेंट मेरी मेन लाइट है जो कि मेरे सामने होती है एंड मैं उसको अपने आई लेवल से थोड़ा ऊपर रख के 45 डिग्री टिल्ट कर लेती हूँ। अब क्यों? स्ट्रेट फ्रंट लाइट फेस को फ्लैट बनाता है एंड इसमें शेडोज़ भी पड़ते हैं, इसीलिए मैं कभी भी अपनी लाइट को बिल्कुल अपने सामने नहीं रखती हूँ। इससे क्या होता है कि स्किन ज़्यादा स्मूथ दिखती है और कोई भी हार्श लाइटिंग आपके सीधा फेस पे नहीं पड़ती। नाउ एक इम्पॉर्टेंट सीक्रेट हैक। ये पॉइंट मैंने अपने रील में नहीं दिखाया था क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, सो आई थॉट आई विल शो इट ऑन माई यूट्यूब। ओके, सो द हैक इज़ रिफ्लेक्टर। एज यू कैन सी, तुम मेरी आंखों में देख सकते हो, एक तो मेरी रिंग लाइट शो होती है और एक नीचे कुछ शो होता है, दैट इज़ रिफ्लेक्टर। ये हैक आपकी वीडियोस में बहुत बड़ा चेंज लाता है सो दैट आपकी वीडियो और भी ज़्यादा अच्छी दिखे। मैं इस हैक को पहले यूज़ नहीं करती थी, बट जब मुझे लाइटिंग्स के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया, मैंने बड़े बड़े क्रिएटर्स की वीडियो देखी कि उनका लाइटिंग सेटअप कैसे होता है, तो उनकी वीडियोज़ में भी रिफ्लेक्टर होता था, जिससे कि क्या होता है, फेस पे और एक्स्ट्रा शाइन आ जाती है। एंड सबसे बेस्ट थिंग है इसकी, ये DIY है, ये मैंने खुद से बनाया है। ये रिफ्लेक्टर बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है। यू जस्ट नीड 3 थिंग्स विच इज़ अ कार्डबोर्ड, रिफ्लेक्टिव शीट्स एंड अ ग्लू, दैट्स इट। आप इसको खुद से बना सकते हो, मैंने भी इसको खुद से बनाया है एंड ये बहुत काम की चीज़ है। यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ़ोन प्लेसमेंट। सो मैं अपने फ़ोन को हमेशा आई लेवल पे रखती हूँ, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ माई पोजिशन एंड माई बैकग्राउंड। मैं अपनी वॉल से 2 हैंड डिस्टेंस पे बैठती हूँ सो दैट मेरी शेडो पीछे ना पड़े और वीडियो वियर्ड ना लगे। नाउ बिकॉज मेरा रूम छोटा है तो लाइटिंग जो है वो पूरे रूम पे फैलती है एंड आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम एक्स्ट्रा टिप्स जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखे हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज़ ऑलवेज यूज़ वाइट लाइट्स, अवॉइड यूजिंग येलो लाइट्स। क्योंकि जब आप सिर्फ वाइट लाइट का यूज़ करते हो तो जो आपके मेकअप में या फिर आपके चेहरे पे जो भी डिटेलिंग्स होती है वो ज़्यादा अच्छे से आती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर डूइंग एनी क्रिएटिव मेकअप तो आपको उसमें अपनी डिटेलिंग्स दिखानी है, तो यू हैव टू यूज़ वाइट लाइट्स। एंड अगर आपको नॉर्मल मेकअप किया है या आपको थोड़ा सा ऐसा येलोइश विंटेज लुक चाहिए, सो दैट यू कैन यूज़ येलो लाइट्स ओनली। एंड द सेकेंड टिप इज़ हमेशा अपना कैमरा लेंस साफ़ कर लेना। सो बिकॉज आई शूट फ्रॉम द बैक कैमरा, सो समटाइम्स आई जस्ट फॉरगेट अबाउट क्लीनिंग द लेंस। तो क्या होता है कि मेरी वीडियोज़ बहुत ज़्यादा ब्लर हो जाती हैं या फिर क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आ पाती है। सो हमेशा इसको याद रखना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉमन मिस्टेक्स। मैं ये आपको वो वाली मिस्टेक्स बता रही हूँ जो मैंने करी है और जो आप ना करें। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर किया था लाइटिंग्स के बारे में, बट मुझे वो चीज़ नहीं समझ में आई। बहुत सारी चीज़ें जो थी लाइटिंग्स के बारे में मुझे नहीं समझ में आई। स्टार्टिंग में अगर आप मेरी स्टार्टिंग की वीडियोज़ देखोगे तो उसमें मैं लाइट्स बहुत ज़्यादा दूर रखती थी और वॉल के बिल्कुल पास बैठ जाती थी। इससे क्या होता था, ना ही मेरे फेस पे अच्छे से लाइट पड़ती थी और ना ही मेरा मेकअप शो होता था और ना ही मेरा जो बैकग्राउंड है वो अच्छा दिखता था। तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम लाइट लेकर आई थी तो मैंने उसको सीधा अपने फ्रंट पे रख दिया और उसी में ही उसका जो स्टैंड होता है, ट्राइपॉड में जो स्टैंड होता है फ़ोन वाला, मैंने वहाँ पे लगा दिया। और जो मेरी शक्ल थी वो इतनी ज़्यादा वियर्ड लग रही थी, मुझे समझ ही नहीं आया। तो देन आई थॉट कि मे बी लाइटिंग से अच्छा नहीं हो पाता, पर दूसरों की लाइटिंग इतनी अच्छी दिखती थी, सेम एज़ मेरी नहीं दिखती थी। तो उसके बाद मैंने लाइटिंग्स को बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश की एंड फाइनली मुझे समझ में आ गया हाउ एक्चुअली लाइटिंग वर्क्स।
लाइट आपको बिल्कुल फ्रंट पे नहीं रखना है, बिकॉज़ आप रखोगे तो आपकी आईज़ पे, अगर आपकी सनकन आईज़ है लाइक मी, तो वो आपके आईज़ पे शैडो पड़ेगी और वो अच्छा नहीं दिखेगा। आपको वॉल के बिल्कुल आगे नहीं बैठना है, थोड़ा-सा डिस्टेंस रखना है अपने और वॉल के बीच में, या जो भी आपका बैकग्राउंड है उससे और आपके बीच में डिस्टेंस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्टर को यूज़ करना मत भूलना, रिफ्लेक्टर इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सबसे मेन इम्पॉर्टेंट मिस्टेक जो मुझसे स्टार्टिंग में हुई थी बैक कैमरा से शूट करने में, एक तो क्वालिटी डाउन हो जाती थी, ब्लर वीडियो आती थी और उतनी ज़्यादा अच्छी लाइटिंग में नहीं आती थी वीडियो। सो व्हेन आई स्विच्ड टू बैक कैमरा, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई स्टार्टिंग में। तो आपको क्या करना है, जब भी आप अपना वीडियो शूट करते हो बैक कैमरा से, अपने फ़ोन के जस्ट आगे एक आप मिरर रख सकते हो, सो दैट यू कैन सी कि आप क्या शूट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अभी मैंने सामने अपना फ़ोन रखा है एंड इस साइड में एक मिरर है जहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि मैं क्या शूट कर रही हूँ। क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ बहुत ज़्यादा हुई है कि मैं क्लिप्स शूट करे जा रही हूँ, बिकॉज़ मैं अकेले शूट करती हूँ। तो मैं क्लिप शूट करे जा रही हूँ और मेरा फ़ोन का स्टोरेज चला गया, एंड देन व्हेन आई चेक द क्लिप, कुछ भी शूट नहीं हुआ होता है। सो दिस इज़ द कॉमन मिस्टेक यू डोंट हैव टू डू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेयर आई बॉट एवरीथिंग फ्रॉम। सो वैसे तो मैंने इसके लिंक्स अपनी इंस्टाग्राम की रील में ऑलरेडी डाल दिए थे, बट लेट मी टेल यू अबाउट इन डिटेल। जो भी लाइट्स हैं, जो भी मेरा सेटअप है, मैंने मोस्टली चीज़ें या तो ऑनलाइन या तो फिर मैंने लोकल स्टोर या लोकल मार्केट से ही खरीदा है। डोंट वरी गाइज, आई विल स्टिल पुट द लिंक्स इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सी, सो द फर्स्ट लाइट इज़ डिजिटेक। ये मैंने खरीदी थी नेहरू प्लेस मार्केट से फॉर जस्ट रुपीज़ 3500, और 3500 में मुझे रिंग लाइट मिली, उसकी वायर मिली, एंड आई गॉट अ रिमोट फॉर एडजस्टमेंट्स, एंड मुझे मिला ट्राईपॉड साथ में, जो कि 9 फीट्स का है। तो ये चार चीज़ें मुझे 3500 में मिली, विच इज़ अ नाइस प्राइस फॉर अ रिंग लाइट। यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल्सो कि लाइटिंग से आपको किस प्राइस में कौन सी कितनी अच्छी मिल सकती है, एंड आई एम टेलिंग यू। और अमेजोन में 19 RT का लिंक नहीं है, उसमें 18 RT का लिंक है, सो आई विल पुट दैट लिंक। एंड द सेकेंड लाइट इज़ दिस डिजिटेक। ये मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर की थी, इसका एक्चुअल प्राइस 2000 है, बट ब्लिंकिट में आई गेस मुझे ये 1600 की मिल गई थी, सो यू कैन बाय इट फ्रॉम ब्लिंकिट। और अगर आपको अमेजोन से ख़रीदना है तो आई विल पुट दैट लिंक ऑल्सो। एंड द थर्ड लाइट इज़ अ पॉकेट लाइट विच इज़ ऑल्सो फ्रॉम अमेजोन। ओके गाइज, दैट वॉज ऑल अबाउट माई लाइटिंग सेटअप। मैंने आपको हर एक चीज़ डिटेल में बता दिया है, एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प यू गाइज, एंड नाउ आपको लाइटिंग्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी अब तक। अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो कैमरा सेटिंग्स और फुल एडिटिंग के बारे में बताऊं आपको, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी या नहीं, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिनको अभी भी लाइटिंग के बारे में समझ नहीं आया है। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। मिलते हैं विद मोर ब्यूटी एंड क्रिएटर कंटेंट। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे गाइज। बाय।